अल्टरनेटिंग करंट से दुनिया को बदल देने वाला वैज्ञानिक निकोला टेस्ला महान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उनके दौर में दुनिया बिजली के लिए नए नए डायरेक्ट करंट के उपकरणों की आदत डाल रही थी। ऐसे माहौल में उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के उपयोग के लिए मुफ्त बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया। हाँ, उस दौर उद्योग जगत को अल्टरनेटिंग करंट अपनाने में वक्त जरूर लग गया था। निकोला टेस्ला 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में एक आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक, यांत्रिक अभियंता और विद्युत अभियंता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अपने से समय से बहुत आगे का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उनकी कुछ खोजों और विचारों को उनके जाने के दशकों के बाद मान्यता मिल सकी और उनके कई आविष्कारों को तो उनके दौर में खरीद भी कर दिया गया था। उनका सबसे बड़ा योगदान बिजली के क्षेत्र में है। उन्होंने ही दुनिया को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट की सीमाओं से मुक्त कर प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट के लिए तैयार करने में बहुत बड़े योगदान दिए थे। इसलिए उन्हें मैन बिहाइंड अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोशिया के एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी थे, जिनकी वे चौथे संतान थे। वे अपने स्कूली दिनों में काफ़ी तेज दिमाग के छात्र थे, किताबें पढ़ने के शौकीन और 8 भाषाओं के जानकार। निकोला टेस्ला गणित के कठिन से कठिन सवालों को अपने मन में ही कर लेते थे। पढ़ाई में बाधाएं, तेज दिमाग के मालिक होने के बाद भी निकोला टेस्ला बहुत अनुशासित व्यक्ति नहीं रहे करते थे। उन्हें जुए की ऐसी लत लग गई थी कि वे अपने ट्यूशन फीस तक जुए में गंवा दिया करते थे। लापरवाह भी बहुत थे और अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे। ऐसी आदतों के चलते फेल भी हुए और रुचि की होने के बाद कई इंजीनियर के स्नातक नहीं बन पाए। पिता की मृत्यु होने के बाद जब वे प्राग में पढ़ रहे थे तब भी वे सभी विषयों को नहीं पढ़ा करते थे। इलेक्ट्रिशियन के तौर पर अनुभव। बाद में बुडापेस्ट टेलीग्राफ कंपनी में काम करते हुए उन्होंने सिस्टम की कई खामियों को पकड़ा और चीफ इलेक्ट्रिशियन के तौर पर उन्हें सेंट्रल स्टेशन इक्विपमेंट में कई सुधार करने के साथ उन्होंने टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर सुधार किया, पर उसके पेटेंट के लिए कभी प्रयास नहीं किया। 1882 में वे पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम करने लगे। पेरिस से अमेरिका तक पेरिस में काम करते हुए ही टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए डायनमो और मोटर की डिजाइन और मरम्मत का काम भी दिया गया। इसके बाद उनकी प्रतिभा को महत्व को देखते हुए कंपनी प्रबंधक ने उन्होंने अमेरिका में बुला लिया। इसके बाद 1884 में वे अमेरिका आ गए और काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एडिसन से भी हुई। उड़ने वाली टैक्सी के लिए तकनीकी तो है तैयार, पर दुनिया के शहर नहीं। एडिसन के साथ भी कुछ आविष्कार। एडिसन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों में बहुत मदद की। कुछ दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चलने देते हुए कहा कि उसे पूरा करने पर उन्हें कई $1000 दिए जाएंगे। टेस्ला ने इस चुनौती को पूरा कर दिया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। इस से निकोला टेस्ला ने उनकी नौकरी छोड़ दी। लेकिन फिर टेस्ला ने स्वतंत्र रूप से आर्क लाइट सिस्टम के साथ ही अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा इसी के उपकरणों पर भी काम करना जारी रखा। उनके नवाचारों में निवेशकों ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्हें सहयोग मिला तो उन्होंने 1887 में प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली इंडक्शन मोटर बना दी। उन्होंने इसी ट्रांसमिशन तकनीकों को कारगर बनाया। तब तक इसी पर दुनिया भर में काम होने लगा था। Invested $100,000 in my research. With this money, I set up a great laboratory. लेकिन टेस्ला की मशीन और उनके निवेशकों तक को बाजार की प्रतिभा स्पर्धा का शिकार होना पड़ा। टेस्ला ने एक खास तरह की कॉइल भी बनाई जिसे टेस्ला कॉइल कहा जाता है। बाद में उसका उच्च विभव कम धारा उच्च आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा की बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। टेस्ला के बनाए ट्रांसफार्मर को बाद में उपयोगिता मिली। उन्होंने इस सिद्धांत
दिया कि रेडियो तरंगों को दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी प्रतिभा के साथ कहीं न्याय नहीं हुआ। वे कई पेटेंट के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, कई पेटेंट उन्होंने हालात तो कई भलमन साथ में गंवा दिए थे, लेकिन इतिहास में उनके योगदान को स्थान जरूर दिया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।